के महान पिता धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए। खुदाबंद हर एक को बड़ी बरकत आशीष कर पिता यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 2 अध्याय। जंगल में भटकना। तब उस आज्ञा के अनुसार यहोवा ने मूसा को दी थी। हमने घूमकर कूच किया और लाल समुद्र के मार्ग से जंगल की ओर गए। बहुत दिन तक सैर पहाड़ के बाहर बाहर चलते रहे। तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुम लोगों को इस पहाड़ के बाहर बाहर चलते हुए बहुत दिन बीत गए। अब घूमकर उत्तर की ओर चलो और तू प्रजा के लोगों को मेरी ये आज्ञा सुना कि तुम सईर के निवासी अपने भाई एसावियों की सीमा के पास होकर जाने पर हो और वे तुमसे डर जाएंगे। इसलिए तुम चौकस रहो, उन्हें ना छेड़ना, क्योंकि उनके देश में से मैं तुम्हें पांव रखने की जगह तक न दूंगा। इस कारण मैंने सईर पर्वत एसावियों के अधिकार में कर दिया है। तुम उनसे भोजन रुपये से मोल लेकर खा सकोगे और रुपया देकर कुओं से पानी भर के पी सकोगे, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय में तुम्हें आशीष देता आया है और इस भारी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना वह जानता है। इन 40 वर्षों में तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे संग रहेगा। यहोवा तुम्हारे संग संग रहा है और तुमको कुछ घटी नहीं हुई। और हम सईर निवासी और अपने भाई एसावियों के पास से होकर अराबा के मार्ग और एलत और इससे नगेबेर को पीछे छोड़ चले। और फिर हम मुड़कर मोआब के जंगल के मार्ग से होकर चले। और यहोवा ने मुझसे कहा, मोआबियों को ना सताना, ना लड़ाई छेड़ना, क्योंकि मैं उनके देश में से कुछ भी तेरे अधिकार में ना कर दूंगा, क्योंकि मैंने आर को लूतियों के वंशजों के अधिकार में किया है। पुराने दिनों में वहाँ एमी लोग बसे हुए थे, जो अनाकियों के समान बलवंत और लंबे लंबे और गिनती में बहुत है, और नाकियों के समान वह भी रपाई गिने जाते थे। परंतु मोआबी उन्हें एमी कहते हैं। और पुराने दिनों में सईर में होरी लोग बसे हुए थे, परंतु एसावियों ने उनको उस देश से निकाल दिया और अपने सामने से नष्ट करके उनके स्थान पर आप बस गए, जैसे कि इस्राएलियों ने यहोवा के दिए हुए अपने अधिकार में देश किया। अब तुम लोग कूच करके जेरेद नदी के पार जाओ। तब हम जेरेद नदी के पार गए और हमारे कदेश बनने को छोड़ने से लेकर जेरेद नदी के पार होने तक 38 वर्ष बीत गए। उस बीच में यहोवा की शपथ के अनुसार उस पीढ़ी के सब योद्धा छावनी में से नष्ट हो गए, और जब तक वे नष्ट ना हुए तब तक यहोवा का हाथ उन्हें छावनी में से मिटा डालने के लिए उनके विरुद्ध बढ़ा ही रहा। जब सब योद्धा मरते मरते लोगों के बीच में से नष्ट हो गए, तब यहोवा ने मुझसे कहा, अब मोआब की सीमा और आर को पार कर, और जब तू अम्मोनियों के सामने जाकर उनके निकट पहुंचे, तब उनको ना सताना, ना छेड़ना, क्योंकि मैं अम्मोनियों के देश में से कुछ भी तेरे अधिकार में ना करूंगा, क्योंकि मैंने उन्हें लूत के वंशजों के अधिकार में कर दिया है। वह देश भी रपाइयों का गिना जाता था, क्योंकि पुराने दिनों में रपाई, जिन्हें अम्मोनी जमजुम्मी कहते थे, वे वहाँ रहते थे, और वह भी अनाकियों के समान बलवंत और लंबे लंबे और गिनती में बहुत है। परंतु यहोवा ने इनको अम्मोनियों के सामने से नष्ट कर डाला, और उन्होंने उनको उस देश से निकाल दिया और उनके स्थान पर आप रहने लगे, जैसे कि उसने सईर के निवासी एसावियों के सामने से होरियों को नष्ट किया और उन्होंने उसको उस देश से निकाल दिया। आज तक उनके स्थान पर वे आप निवास करते हैं। वैसा ही अज्जियों को जो अज्जा नगर के गांव में बसे हुए थे, उन्होंने कप्तोरियों ने जो कप्तोर से निकले से नष्ट किया और उनके स्थान पर आप रहने लगे। अब तुम लोग उठकर कूच करो और अर्नोन के नाले के पार चलो। सुनो, मैं देश समेत हशबोन के राजा अमोरी सीहोन को तुम्हारे हाथ में कर देता हूँ, इसलिए उस देश को अपने अधिकार में कर लेना आरंभ करो और उस प्रजा से युद्ध छेड़ दो। जितने लोग धरती पर रहते हैं, उन सभी के मन में आज ही के दिन मैं तेरे कारण डर और थरथराहट समवाने लगूंगा।
मैं तेरा समाचार पाकर तेरे डर के मारे वे तेरा समाचार पाकर तेरे डर के मारे कांपेंगे और पीड़ित होंगे। राजा सीहोन की पराजय। अत मैंने कदेमोत नामक जंगल में हेशबोन के राजा सीहोन के पास मेल की ये बातें कहने को दूत भेजे, मुझे अपने देश में से होकर जाने दे, मैं राजपथ से चला जाऊंगा और दाहिनी और बाहिनी ना मुड़ूंगा। तो रुपया लेकर मेरे हाथ भोजन वस्तु देना ताकि मैं खाऊं, और रुपया भी पानी भी रुपया लेकर मुझको देना कि मैं पीऊं, केवल मुझे पाँव पाँव चलने जाने दे। जैसे ही सईर के निवासी एसावियों ने और आर के निवासी मुआबियों ने मुझसे किया, वैसा ही तू भी मुझसे कर। इस रीति से मैं यरदन पार होकर उस देश से में पहुंचूंगा जो हमारा परमेश्वर यहोवा हमें देता है। परंतु हेशबोन के राजा सीहोन ने हमको अपने देश में से होकर चलने ना दिया, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने उनका चित्त कठोर और उनका मन हठीला कर दिया था, इसलिए कि उसको तुम्हारे हाथ में कर दे, जैसा कि आज प्रकट है। और यहोवा ने मुझसे कहा, सुन, मैं देश समेत सीहोन को तेरे वश में कर देने पर हूँ, और उस देश को अपने अधिकार में लेना आरंभ कर। तब सीहोन अपनी सारी सेना समेत निकल आया और हमारा सामना करके युद्ध करने को यहस तक चढ़ गया, और हमारे परमेश्वर यहोवा ने उसको हमारे द्वारा हरा दिया। हमने उसको पुत्र और सारी सेना समेत मार डाला, और उसी समय हमने उसके सारे नगर ले लिए, और एक एक बसे हुए नगर का स्त्रियों और बाल बच्चों समेत यहाँ तक सत्यानाश किया कि कोई ना छूटा। परंतु पशुओं को हमने अपना कर लिया, और उस नगरों को भी लूट हमने ले ली जिसको हमने जीत लिया था। अनोन नाले के छोर वाले अरियर नगर से लेकर उस नाले में के नगर से लेकर गिलाद तक कोई ऐसा नगर ऊंचा ना रहा जो हमारे सामने ठहर सकता था, क्योंकि हमारे परमेश्वर यहोवा ने सबों को हमारे वश में कर दिया। परंतु हम अम्मोनियों के देश के निकट वरन जबोक नदी के उस पर जितना देश है और पहाड़ी देश के नगर जहाँ जाने से हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमको मना किया था, वहाँ हम नहीं गए। इस वचन के द्वारा प्रभु ब्लेस करेंगे। आमीन। सबको जय मसीह।